अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एनालिटिक्स दिखाना चाहूंगा, फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। यहाँ पे हमारे सामने एक फाइवर अकाउंट हमारी ही टीम का यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है, जो कि रनिंग कंडीशन के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे $850 उसकी मतलब बैलेंस है उसके पास, ठीक है। $725 उसकी पेमेंट क्लियर होने वाली है, और यहाँ पे जो एक्टिवेटर्स के चल रहे हैं ना वो $180। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई ये फेक, अब तूने इंस्पेक्ट किया यार। तुम लोगों का किसी भी बंदे के ऊपर फेक का ठप्पा लगाना मतलब बहुत जरूरी है। मतलब हमसे पूछना कि ये ठप्पा, मतलब जब आप किसी कंटेंट क्रिएटर को या फिर किसी एक हार्ड वर्किंग बंदे के ऊपर ये ठप्पा लगाते हो ना, तो कितने ऐसे एक लानत की तरह पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको सामने इसको रिलोड करके दिखाऊंगा कि यार मतलब वाकई ये फेक है या नहीं, ठीक है। ये सामने तो रिलोड होगी, मतलब बिल्कुल रियल है। अब मैं बताता हूँ कि तुम लोगों को ये किस तरह से अचीव कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, ये हमने आज से कोई ऑलमोस्ट कोई 6 महीने पहले ये अकाउंट हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ हमने काम किया, ठीक है। कौन कौन सी निशेस के अंदर काम किया वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग नहीं बताते, ठीक है। अक्सर लोग अपनी लाइव गिग्स नहीं बताते, ना बताते हैं कि भजन ये हमने हाँ सिस्टम काम किया। मैं आपको लोगों को सारा मतलब आज हम डीप डाउन इसके अंदर घुसेंगे। ऑलमोस्ट 1.5 लाख के कंपटीशन को किस तरह से हमने डीप डाउन नीचे लेके आना है, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी बंदे को किसी वर्डप्रेस के ऊपर आती है, शॉपिफाई के ऊपर आती है, या फिर इसको कस्टम वेबसाइट डिजाइन आती है, वो किस तरह से अपनी सर्विसेज फाइवर के ऊपर जाके दे सकता है, ठीक है। मतलब बहुत ईजी है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। अब आप जिससे मर्जी पूछोगे यार फाइवर के ऊपर मतलब इतना आसान है या मुश्किल है, हर बंदा आप लोगों को सिर्फ एक सजेशन देगा, यार फाइवर के ऊपर ना बहुत सैचुरेशन हो गई है, मतलब मजा नहीं आएगा काम करने का। बट मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर सारा ये बताऊंगा कि यार फाइवर के ऊपर क्यों मतलब ये लोग कहते हैं कि सैचुरेशन है, क्योंकि इनको कीवर्ड्स निकालने नहीं आते, ठीक है। इनको पता ही नहीं कि किन कीवर्ड्स के अंदर पोटेंशियल है, कौन से नेगेटिव कीवर्ड है, कौन से पॉजिटिव कीवर्ड है, और किन कीवर्ड के ऊपर अगर हम गिग बनाएंगे तो हमारी गिग रैंक होगी, और किन कीवर्ड के ऊपर मतलब हम लाइक लेट्स सपोज अगर मैं मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, अब मैं फाइवर के ऊपर जाके लिखूंगा कि वेब डेवलपमेंट सिर्फ लिखूंगा, ठीक है, और वेब डेवलपमेंट के ऊपर जाके अगर मैं चेक करूंगा वेबसाइट डेवलपमेंट के, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो 1.5 लाख का कंपटीशन आ रहा है। अब मतलब कीवर्ड्स निकालें किस तरह से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बताऊंगा कि कीवर्ड्स हम किस तरह निकाल सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, वहां चल के देखते हैं हम ये सारा कुछ किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखो मैंने फाइवर के ऊपर लिखा है वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। अब जब वेबसाइट डिजाइन लिखा तो यहाँ पे देखो 1.5 लाख रिजल्ट्स आ गए। काफी मतलब जो गिग्स हैं हमारे पास पड़ी हुई हैं जो मतलब प्रोवाइड करें, इसके मतलब ऑर्डर देख लो, ठीक है। यहाँ पे 613 रिव्यूज आए हैं, यहाँ पे 24 आए हैं, यहाँ पे 154 आए हैं, ठीक है, एंड 107 आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कीवर्ड है, कीवर्ड तो बहुत पोटेंशियल वाला है, ठीक है। इसके अंदर ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, इसके अंदर वैल्यू भी है, मतलब ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे सबसे अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये देखो 23,000, 28,000, नीचे आ दो यहाँ पे 28,000, 26,000, ये इनकी स्टार्टिंग मतलब पैकेज है, ठीक है। नीचे आ दो ये देखो यहाँ पे 4 लाख वाला भी इन्होंने पैकेज लिखा हुआ है, और क्या सिंपल वर्डप्रेस का 1 पेज स्क्रॉल वाली अगर वेबसाइट बनी 4 लाख रुपए की वो बना के देगा, ठीक है। और उसको मतलब ये देखो रिव्यूज भी आए हैं, ठीक है। अब हमने जब न्यू गिग बनाने तो ऑब्वियसली बात है 1.5 लाख बंदे से तो हम कंपीट कर ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब पागल ही है, मतलब बंदा दौड़ी जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि यार किस तरह दौड़ना है, तो हम बताते हैं ना आपको किस तरह से दौड़ना है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है वेबसाइट डिजाइन। अब मैं इसको दोबारा जैसे सर्च करूंगा ना, आपके सामने यहाँ पे एक मैजिक चलेगा, ठीक है। अब वो मैजिक किस तरह से काम करेगा वो मैं आपको सारा बताता हूँ किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले तो हमने ये जो 1.5 लाख का रिजल्ट है ना, हमने इसको कम करना है। अब यहाँ पे मेरे सामने ऊपर कुछ कीवर्ड्स आ गए। अच्छा, अब आप लोगों के सामने तो कीवर्ड्स नहीं आ रहे होंगे, ये जो सारा मतलब सिस्टम हुआ है ये किस तरह ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें देख लें ये जो कीवर्ड है ये मतलब वर्क भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो वेबसाइट डिजाइन आ रहा है, ठीक है, वेबसाइट डिजाइन का कीवर्ड आ रहा है, लैंडिंग पेज डिजाइन आ रहा है, बिल्ड वेबसाइट आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से कोई भी मतलब एक हम कीवर्ड उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो रीडिजाइन वर्डप्रेस आ गई, ठीक है। तो अगर आपको वेबसाइट डिजाइन आती है तो आपको रीडिजाइन भी आती होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ, सर्च करता हूँ। यहाँ पहले हमारे पास कितना 1.5 लाख का कंपटीशन था ना, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 1.5 लाख से डायरेक्ट 15,000 के ऊपर गिर के कंपटीशन। चेक कर रहे हो ये कितना पावरफुल टूल है। अच्छा, ये मतलब आप लोगों ने करना क्या, सिंपली आपने गूगल के ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पे फाइवर क्विक व्यू के नाम से एक एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है। इस एक्सटेंशन को सिंपली आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक बल्ब टाइप आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऑन करोगे यहाँ पे मतलब अगर आपकी ऑफ है तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये देखो जब ये ऑफ होगी क्लिक करके इसको आप ऑन कर लो तो आपके यहाँ पे सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हमने एक इसके अंदर से कीवर्ड उठाया तो 1.5 लाख से डायरेक्ट वो 15,000 के ऊपर आ गया। अच्छा, अब और भी हम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे रीबिल्ड वर्डप्रेस। अच्छा, अब ये देखो लेट्स सपोज रीडिजाइन वर्डप्रेस है ना, तो आप ये कर सकते हो यार हम डेंटिस्ट की वेबसाइट करते हैं, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक निशेस के अंदर जाओगे ना, मतलब एक माइक्रो से मैक्रो के अंदर जब आप आओगे ना तो यकीन करो और भी कंपटीशन कम हो जाएगा। अच्छा, रीडिजाइन वर्डप्रेस डेंटिस्ट की साइट, ठीक है। अब ये हमारा कीवर्ड है तो ये यहाँ पे देखो चेक करो 276, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप गिग बनाओगे तो कैसे आप रैंक नहीं होंगे मुझे ये बताओ, ठीक है। ये वो कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो लोग नहीं बताते आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये देखो इन्होंने गिग के अंदर कौन कौन से ये कीवर्ड यूज किए हैं। ये देखो एस्थेटिक वेबसाइट आ जाएगी, रीडिजाइन वर्डप्रेस आ जाएगी, डेंटिस्ट वेबसाइट आ जाएगी, डिजाइन वर्डप्रेस, ये वाली जो सारी मतलब जो कीवर्ड्स हैं वो भी इस जो एक्सटेंशन है वो निकाल के दिया। अच्छा, अब मेरी एक बात
गौर से सुन लेना, वो ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एक्सटेंशन है ना आपने अपने फाइवर अकाउंट के अंदर नहीं लगानी। जो आपने अपना फाइवर अकाउंट बनाया हुआ है ना उस फाइवर अकाउंट के अंदर ये वाली एक्सटेंशन नहीं लगानी। ये कोई भी एक न्यू क्रोम की प्रोफाइल बना लो, उसके अंदर ये वाली एक्सटेंशन लगानी, क्योंकि अगर आप उसके जो आपका रियल फाइवर अकाउंट है ना उसके अंदर अगर लगाओगे तो फाइवर भाई आराम सुकून से आपको पकड़ के आपका जो आईडी है ना वो फ्लैग कर देगा। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है, ये एक बड़ा भाई समझ के इस डिसीजन के ऊपर अमल कर लेना। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यार जो हमारा काम है उसको हम अगर हमने कहीं पे होस्ट करना है, लाइक अगर हमने कोडिंग वाली वेबसाइट बनाते हैं या फिर हमने हमारी कोई एक वेबसाइट है तो उसको हम होस्ट कहाँ पे करें। तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत मजे का प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। सिंपली आपने गूगल के ऊपर चला जाना, यहाँ पे जाके लिखना है अल्टा होस्ट। ठीक है, अब अल्टा होस्ट क्या करता है, आपको $3 पर मंथ मतलब इतनी चीप मतलब होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बाकी ये देखो जैसे ड्रीम होस्ट है या होस्ट गेटर, ब्लू होस्ट है या फिर साइड ग्राउंड है, उनकी मंथली सब्सक्रिप्शन $19 की, $4.95 की, $11 की है। बट अल्टा होस्ट यहाँ पे $3.29 की हमें जो सब्सक्रिप्शन है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसकी जो प्लान्स है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंपेयर प्लान्स के ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे ये देखो। ठीक है, अब इसका अगर हम शेयर्ड स्टार्टर प्लान लेते हैं ना होस्टिंग का, तो इसके अंदर हमें एक डोमेन मिलेगी। ठीक है, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, फ्री डोमेन ट्रांसफर मिलेगी और उसके अलावा 30 डेज मनी बैक गारंटी भी मिलेगी। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो मतलब मनी बैक गारंटी के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बेसिक पैकेज है उसके अंदर हमें 4 डोमेन्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर बिजनेस में जाते तो अनलिमिटेड डोमेन, मतलब जितनी मर्जी डोमेन रजिस्टर कर दो। ठीक है, इसके अलावा इनके पास जो VPS होस्टिंग है इनकी, ठीक है, मतलब अगर आपने डेडिकेटेड होस्टिंग लेनी, शेयर्ड होस्टिंग में नहीं जाना, तो यहाँ पे ये देखो इनका जो VPS होस्टिंग है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो VPS बिजनेस है। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 CPU के कोर्स मिलते हैं, 2 GB रैम मिलती है, 50 GB की NVMe मिलती है। ठीक है, अभी मैं इसको आपका जो इसका क्लाइंट एरिया वो आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसके क्लाइंट एरिया के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने 2 सर्विसेज एक्टिव की हुई है। ठीक है, एक विंडोज VPS होस्टिंग के लिए और एक लिनक्स के लिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह से करती है। सबसे पहले हम मैनेज के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम मैनेज के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे यहाँ पे हमारे सामने ये सारे इसकी जितनी भी डिटेल्स वगैरह वो आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी कितना ये इसकी यूजेज होगी वो भी सारी यहाँ पे ये दिखाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं आपको एक और बड़ी मजे की चीज़ दिखाता हूँ, री इंस्टॉलेशन के ऑप्शन के अंदर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि अगर आपने विंडोज़ नहीं इंस्टॉल करना है इसके अंदर, तो अगर आपने यूबंटू करना है कुछ भी और करना है तो वो भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो विंडोज़ 10, 11, विंडोज़ 16, 19 सारी आईडी पड़ी हुई। ठीक है, अगर जैसे हम ISO इमेजेस के अंदर आ जाएंगे यहाँ पे देखो सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, यूबंटू पड़ा हुआ है, ठीक है, रोलैंड पड़ा हुआ है, सारे इसके अंदर आपने जो भी इंस्टॉल करना है आप ISO इमेज फाइल से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, रिबूट स्टॉप वो सारा कर सकते हैं। ये आपको बाकायदा पूरा टर्मिनल भी मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर IP एड्रेसेस वगैरह सारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन सारे यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपने लेट्स सपोज एक सर्विस ले लिया, अब आप कहते हैं कि यार मतलब मैंने और भी सर्विसेज उसके अंदर ऐड करनी है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। सिंपली लेफ्ट साइड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टोर के ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। स्टोर के ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ से आपने वर्डप्रेस की होस्टिंग लेनी है, आपने ईमेल होस्टिंग लेनी है, कुछ भी अगर आपने और भी ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट एक बनानी, तो यहाँ से इनका जो वर्डप्रेस का प्लान है ना $3.5 का, वो भी आप इसके अंदर यहाँ से ऑर्डर करके इनको ऐड कर सकते हैं अपनी पुरानी ही वाली क्लाइंट एरिया के अंदर। ये भी सारा शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे गिग्स के ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि गिग्स बनाते किस तरह। फिर क्रिएट न्यू गिग के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे वो कहेगा कि भाई अपने कीवर्ड लिखने शुरू करें। अच्छा, अब हमारे पास जो कीवर्ड्स पड़े हुए हैं ये वाला रीडिजाइन वर्डप्रेस डेंटिस्ट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है, बनानी तो वेबसाइट ही है ना, तो इस कीवर्ड को हम टारगेट करते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने चैट GPT ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने अपना कीवर्ड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने GPT के ऊपर जाना है, इसको कहना है कि हाई GPT दिस इज़ माई कीवर्ड। ठीक है, फॉर फाइवर गिग। अब इसको आपने डबल कोट लगाना है, यहाँ पे कीवर्ड दे देना है। ठीक है, एंड इसको कहना है कि गिव मी 3 प्लान्स फॉर फाइवर एंड ऑल्सो ऐड द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड पॉजिटिव कीवर्ड्स। ठीक है, बाकी सारा कुछ GPT खुद करेगा, मतलब सब कुछ करेगा। इसके पहले एक एक्सटेंशन भी आती थी EAPRM, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो गिव मी द टाइटल। अब ये हमारे टाइटल भी देगा। आई विल, देखो इसने आई विल पिक किया वहीं से, क्योंकि ये फाइवर का जो आई विल है ना ये आते ही आता है, लिखा ही आता है। ठीक है, अब रीडिज़ाइन योर वर्डप्रेस डेंटिस्ट वेबसाइट टू लुक मॉडर्न एंड प्रोफेशनल, मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैटेगरी बताएंगे, कैटेगरी हमारी कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी हम रखेंगे, सब कैटेगरी हम लिखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट की। ठीक है, एंड देन उसके अंदर हम सर्विस बताएंगे हम कौन सी दे रहे हैं, हम वर्डप्रेस की सर्विस दे रहे हैं। एंड आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, आपने शॉपिफाई करनी है आप शॉपिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, आपने ई कॉमर्स की देनी, बिजनेस की देनी, लैंडिंग पेज, अब मैं कहता हूँ मैंने बिजनेस की वेबसाइट की देनी है। ठीक है, अब वेबसाइट के अंदर
फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। अब जो डेंटिस्ट अगर उसने पेमेंट भी चाहिए तो हम पेमेंट भी इंटीग्रेशन देते हैं, हम कस्टमर सपोर्ट भी देते हैं उसके अंदर, ठीक है। एंड उसके अंदर हम चैट बोर्ड भी लगा देंगे, बहुत आसान है चैट बोर्ड लगाना, ठीक है। एंड उसके अंदर हम ब्लॉग वगैरह भी लिख देंगे फॉर एसईओ पर्पसेस, ठीक है। एंड उसके अलावा हम सोशल मीडिया की भी इंटीग्रेशन कर देंगे। एंड देन अगर डेंटिस्ट के पास कोई वीडियोस वगैरह वो भी हम इसके अंदर लगा देंगे। एंड मेंबरशिप के अगर है वो भी तो हम लगा देंगे, एंड FAQs भी हम लगा देंगे, ठीक है। एंड देन प्लगइन्स हम सारी कर देंगे, मतलब आपने ये भी करवानी है। और इसके अलावा आपने अगर पेपर इंटीग्रेशन करना है बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। WooCommerce भी हम कर देंगे, एलिमेंटर, WP Rocket, ठीक है, रैंक मैथ, और प्लगइन्स में कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डाल देंगे, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम की अगर इंटीग्रेशन चाहिए तो हम वो भी डाल देंगे। देन इसके अलावा पॉजिटिव जो कीवर्ड्स हैं वो GPT ने काफ़ी ज़्यादा हमें पॉजिटिव कीवर्ड दिए हैं, तो हम यहाँ से एक इसके 2 तरीके हैं, जो GPT वाले भी हम यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके अलावा जो मैंने आपको भी मैजिक तरीका बताया हम वो वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स के ये देखो, ये सबसे टॉप के ऊपर आ रही है, हम इसके कीवर्ड ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन वर्डप्रेस, ये हम मतलब इसके हम सारे कीवर्ड्स कॉपी कर लेंगे एंड जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपनी गिग के अंदर, यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने कीवर्ड सारे डाल दिए, नेगेटिव कीवर्ड हमें नहीं चाहिए, आई डिक्लेयर ये सारा क्लिक करना एंड देन सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक कर देना, ठीक है। अब वो कहेगा कि यार हमें जो आपके जो प्लान्स वगैरह ना उनके बारे में सारा कुछ बताओ, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। एंड जैसे ही GPT ने हमें सारे प्लान्स दिए हैं वो हम यहाँ पे सारा नेम ऐड कर लेंगे। जैसे हमारा ये है बेसिक, ठीक है, एंड अगला हमारा है स्टैंडर्ड, एंड अगला हमारा है प्रीमियम, ठीक है। अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो जो GPT ने दी है सारी हम डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ये वाली हमने GPT वाली सारी डिस्क्रिप्शन डाल दी। उसके बाद हमने डिलीवरी टाइम यहाँ पे डाल देना है, हमने 2 डेज़ में देंगे, ये हम 4 डेज़ में देंगे, एंड ये वाला जो है हम मतलब 7 डेज़ में दे देंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस जो हमने इसके अंदर 5 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, 15 लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे 5 एंड यहाँ पे हम कर देंगे जो पेजेस है 10, ठीक है। एंड देन यहाँ पे भी हम 10 कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन ये जिसको हम जितने भी पेजेस चाहिए। और रिवीजन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यार सब में आपने अनलिमिटेड डाल देना, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग के अंदर आपको अनलिमिटेड रिवीजन से डालनी पड़ेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिव हम सारी में सब में रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, कंटेंट अपलोड भी हम सब में करेंगे, ठीक है। एंड प्लगइन इंस्टॉलेशन वो हमने स्टार्टिंग में बता दिया, इसमें हम बता देते हैं कि हम 1 करेंगे, 2 करेंगे, एंड इसके अंदर हम 3 प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। E-कॉमर्स हमने सिर्फ एंड वाले के अंदर डालना है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी हम सिर्फ इसके अंदर डालेंगे, ऑलमोस्ट मतलब जितनी भी उसको चाहिए होंगे, ठीक है। एंड पेमेंट इंटीग्रेशन हम इसमें नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे, ठीक है। ऑप्ट इन फॉर्म ये दोनों के अंदर लगा दो, ऑटो रिस्पॉन्डर भी दोनों के अंदर लगा दो, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन IP सब के अंदर लगा दो, ठीक है। होस्टिंग सेटअप ये सिर्फ एंड वाले के अंदर लगा दो, ठीक है। सोशल मीडिया आइकन भी इसके अंदर लगा दो, ठीक है। अब प्राइस आपने बतानी है। प्राइस मिनिमम जो इस कैटेगरी के अंदर रहते हैं वो $80 से स्टार्ट होते हैं। मैं कहता हूँ आप $80 ही रखो, ठीक है। उसके अंदर आगे में आप ऑलमोस्ट कर दो $120, एंड जो सब पूरी फुल फ्लैज वेबसाइट है उसके अंदर लिए आप कर दो $200, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक्स्ट्रा डिलीवरीज वगैरह हमने ये नहीं प्रोवाइड करनी, कुछ भी नहीं प्रोवाइड करना। हम यहाँ पे सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। सिंपली यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन वाले सेकंड स्टेप के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे GPT ने हमें जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है हम वही डिस्क्रिप्शन यहाँ से हम करेंगे कॉपी एंड वहाँ जाके हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये पूरी हमने GPT वाली डिस्क्रिप्शन डाल दी। आप इसको भी मतलब अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, वैसे उसने सारे कीवर्ड्स को इंटीग्रेट करके दिए हैं, ठीक है। एंड देन उसके अलावा यहाँ पे सिंपली आपने ऐड FAQs डाल देने, ठीक है। अब FAQs में वो क्या प्रोवाइड करेगा कि लाइक मतलब उसके जहन में एक चीज़ आ सकती है कि आर यू प्रोवाइड अनलिमिटेड रिवीजन्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर कर दो कि येस, ठीक है। इसको आप ऐड कर दो एंड देन यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि यार क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप सिंपली यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हो, लाइक डू यू हैव योर ऑन होस्टिंग, ठीक है। एंड इसको भी आप ऐड कर दो एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर कर दो। बाकी सारी चीज़ें आपने जब वो चैट करेगा आपसे तो उसके अंदर आप फाइनलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने गैलरी से कोई भी अपनी इमेज प्रोवाइड करनी है। मैं आपको डेमो के लिए एक इमेज बताता हूँ कि आपने किस तरह करना है। इमेज का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो ये है कि अगर जो इमेज है ना वो SEO ऑप्टिमाइज होगी तो फाइवर आपकी जो गिग है ना उसको रैंक करने में भी आसानी करेगा। हमारा जो कीवर्ड है वो रीडिज़ाइन योर वेबसाइट है डेंटिस्ट के लिए, तो आपने जो इमेज का नाम रखा है ना वो भी अपने सेम यही वाला नाम रखना है। देन यहाँ पे आपने इमेज अपलोड करनी है, देन आपकी जो गिग है वो आपने सिंपल यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। और आप होपफुली आपने 15 दिन के अंदर अंदर मतलब हर 15 डेज के अंदर अंदर आपने जो अपनी गिग है ना उसको जो कीवर्ड्स है ना उसके अपडेट करते रहना, उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस करते रहना, जाके फाइवर को ये मैसेज आए कि यार आप एक्टिव हो और आपकी वो जो गिग है ना वो मतलब टॉप के ऊपर लेके आता रहे। शुरू पे अगर आप अपनी गिग लगा दोगे ना 24 घंटे के अंदर आपकी जो गिग है ना इस जो आने आपको टेक्निक बताई ना तो फाइवर के फर्स्ट या सेकंड पेज के ऊपर रैंक कर रही होगी, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो गिव दिस वीडियो थम्स अप। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आपको मतलब ये वीडियो कैसा लगी और ये सीक्रेट मेथड आपको किस तरह से लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपने अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखनी है। अल्लाह हाफिज़।